साधियों जे साधक बैठे, साधु माने साधु, साधु समाज। गोस्वामी कबीर साहब ने सत्संगियों को साधु कहा था। गोसाई माने सुकृत जन या सज्जन कहा था। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, बाबा उमाकांत जी महाराज सत्संगी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा साध संग मोह दीजिए परम गुरु दाता। उनसे प्रार्थना करता जी कि मुझे जीवन में मुझे साधुओं का संग, साधकों का संग देना। यही साधक बैठे जो दोनों टाइम 5 नाम सुमरा ध्यान भजन करते हैं 5 नामों का। तो 1 घंटा सौर 1 घंटे शाम को करते हैं और शाकाहार शाकाचार का पालन करते हैं। तो वो तो साधु, वो सज्जन को, वो सुकृत जन। तो कहा मुझे उनका तो करना क्या। 5 दिन सबसे पहले हमें हमारा उठना बैठना, काम धंधे, दुकान दफ्तर का काम करने के बाद हमें बैठना किसके साथ है? साधुओं के साथ। साथ को साथ करना। इधर तो प्रसन्न आए 2 घड़ी उनके साथ बैठेंगे, गुरु चर्चा होगी और एक दूसरे की खैर खबर लेंगे, शुभकामनाएं लेंगे और फिर अपने काम धंधे में लग जाएंगे। ये साध संग। सदगुरु शरण। आपको बुलाया गया, आपको मैसेज भेजा गया, जमींदारों ने 10 बार फोन किए कि सदगुरु का आज सत्संग हो रहा है। उनके वचनों का आज, उनके वचन प्रेमियों के द्वारा उनकी भाषा शैली में बताया जा रहा है, आप बजाइए। ये सदगुरु की शरण है। सदगुरु की शरण आपको, तो दूसरी वीडियो सदगुरु की शरण। तो इनकी शरण में आप है। इनकी शरण कब होगी करेंगे, ये चीज समझने की। शरण कब प्राप्त होगी। हम कहते हैं हम गुरु महाराज ने अपना नाम ले लिया और हम भजन करते हैं, लेकिन शरण की जब बात आएगी तो इनके सारे पैरामीटर पे हमें आदेश का पालन करते हैं, तब शरणागति हमको मिलेगी और तब गुरु की दया पूर्णतः बख्शेगी। शरणागति से लेना, शरण में जाना, शरणागति लेना। तो सबसे पहला काम जब गुरु महाराज ने नाम दान दिया, महाराज ने नाम दान दिया, पहला आदेश कौन सा? पहला आदेश कौन सा याद है आपको? अरे ये याद नहीं है, याद होगा। क्या कहा था कि मैं आपको नाम दूंगा, मोला दौलत दे रहा हूं जो संसार की हीरा मोती जवाहरात को खर्च करने के बाद वो चीज संसार में प्राप्त नहीं हो सकती, जिसको नाम दान कहा गया। तो किसमें मिला है जो नाम? कलियो केवल नाम आधारा, सुमर सुमर का उठ नहीं पा रहा। वो नाम दान में मिला। आपने कुछ दिया नहीं, दान में उन्होंने आपको दिया है। दान में कौन सी चीज होगी संसार में? भक्ति महापुरुष हमें सबसे को सुना करते हैं दान में क्या मिलता है? कन्यादान, श्रमदान, ये सब दान की चीजें हो रही हैं। मतदान, मत का माने अपने विचारों का, अपने मत का, अपने संकल्प का आप दान करते हैं। आप 5 साल के लिए मेरे राजा हैं और 1 मिनट के आप राजा हैं। बस आपने जो थप्पा लगाया, जो उंगली दबाई, आपका राजत्व खत्म हो गया। आप प्रजा की श्रेणी में आ गए। जब तक आपने 1 मिनट में आप सोचना कि मैं इसको राजा बना रहा हूं, वो खड़ा उतरेगा नहीं उतरेगा, क्योंकि आप अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को दान कर रहे हैं। किस लिए दान कर रहे हैं? आप अपेक्षा कर रहे हैं ये हमारा प्रजा का पालन करेंगे भौतिक रूप से, आंतरिक रूप से पालन नहीं होगा। आंतरिक रूप से यहाँ का होगा का भौतिक रूप से हमारे संसार की प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। किसी प्रकार की प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उनको राजा बना रहे हैं। वही राजा शराब पीता, मांस खाता, तो उसके पाप के भागीदार भी आप होंगे। तो जब मुर्गा काटेगा तो फिर आपने राजा बनाया, तो उसका अंश आपके पास भी आएगा। जब यहाँ नहीं जोड़े तो हमारा विचार क्या था? भाई लड़का परिवार खाते पीते का हो, लड़का कमाने वाला हो, ये नहीं सोचा जाता था कि शाकाहारी है या मांसाहारी, पैसे वाला। लेकिन विचार बदल गए जब भी संत की शरण में आया, संत के सानिध्य में आया, तो संत ने हमें अपनी विद्या देकर, क्योंकि ये पाठशाला आध्यात्मिक पाठशाला, आध्यात्मिक पाठशाला, इस पाठशाला में पढ़ के हमारे विचार हम ज्ञानी हो गए। तो अब हम पूछते हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं लड़के वाले? धन नहीं पूछते, धन तो हाथों कम है। पूछ तपूत का धन समझे, पूछ सपूत तो का धन समझे। पूछता है शाकाहारी है परिवार। सबसे पहले हमारा बिंदु नंबर 1 पे आ जाता है शाकाहारी है। जो लड़की को देने जा रहे हैं उसको कष्ट नहीं देना चाहते। मांसाहारी को क्या, शराबियों का क्या, ऐसा ना समझ करो इससे बुद्धि पागल हो जाए। इसलिए कहते हैं शाकाहारी, क्योंकि आप कन्यादान में ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के। वो भी श्रमदान, पहले श्रमदान चलते थे भाई। आदि महात्मा कहते हैं
कि सर आपकी पूर्णिमा और आपके चतुर्दशी पर वहां आश्रम जाकर कार्यालय जाकर श्रमदान करेंगे। माने अपने समय का दान, जो मनुष्य शरीर मिला उसका थोड़ा सा संसार महात्मा के शरण में जाकर कुछ दान कर दीजिए, समय का दान, उस सेवा तन की सेवा कर दीजिए, उसको श्रमदान कहा जाता है। ये सारे दान हैं। इसी प्रकार महात्मा ने हमको दे दिया नाम दान, और आदेश कर दिया पहला नाम दान करने के बाद फ्री में दिया। हम ढूंढने नहीं गए, उन्होंने हमें छांटा। क्यों छांटा? हम कौन से जीव थे? आपको याद है जब गुरु महाराज सर सुनाया करते थे तो कहते थे जीवों से कहा जाता था, जब छोटे पुत्र ने मान लिया तो लोग उठाना नहीं चाहते, तब हम रोने लगे तो हम नहीं जाएंगे, हमें आनंद के देश को छोड़कर उस लोग में नहीं जाएंगे, तुम्हारे पुत्र के देश में पता नहीं हमें आनंद मिलेगा नहीं मिलेगा, सताया जाएगा, तैयार नहीं हो। तब कहा था मेरे प्यारे जीव तुम जा रहे परदेश, और वक्त गुरु के नाम से रखते आना देश। हे जीव, मेरे प्यारे जीव तुम चले जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूं वक्त का गुरु भेजूंगा। वो वक्त की बात हो रही क्या? समझ लेना, गुजरे जमाने की बात नहीं हो रही। कहा उन्होंने कि वक्त गुरु के नाम से रखते आना देश। वक्त का गुरु आएगा और नाम का रास्ता बताएगा, अपनी आत्मा को परमात्मा सबसे जोड़ देगा और चले जाएगा। ये हमको रास्ता बता दिया, भूल गए, करोड़ों वर्ष निकल गए। तब कबीर साहब का आना जाना हुआ, संतों का आना जाना हुआ, तब जाकर उसी तारतम उसी बेला में वक्त के महापुरुष बाबा उमाकांत जी महाराज पुराने लोग और नए लोगों को संभाल कर रहे। तो वक्त इस चीज को पकड़े रखना, वक्त गुरु के नाम से रखते आना देश। रखना माने स्मरण करना, ध्यान करना, भजन करना। तो इस चीज को बहुत बारीकी समझना, तो वक्त का गुरु होगा तो काम नहीं बनेगा। आपको जानकारी बता रहे, जब गुरु माता माने दादा गुरु जब उनके हाथ पकड़कर उनको तंग करते थे, वो छोटे थे, तब गुरु माता अंतर में आती जाती थी, अपने पति से माने दादा गुरु से निवेदन करती थी, अब सहा नहीं करा संसार के दुख, आंखों दिखाई नहीं देता, अब मुझे ले चल। तो कहते अब तेरे पुत्र से निवेदन कर। ये क्यों कहते थे? तो वक्त के गुरु बाबा जयगुरु जी महाराज थे, वो तो जा चुके थे दादा गुरु का। अपने पुत्र से, तेरा पुत्र तो है जाने के लिए, अब वही भव सागर पार करेगा, वही जीवों की संभाल करेगा और वही नए लोगों की संभाल करेगा, उससे निवेदन कर। तब गुरु माता दादा गुरु महाराज से कहा करती थी, तो गुरु महाराज रोने लगते थे कि तू तो मेरी माँ, मैंने माँ को देखा ही नहीं, मैंने किसी को देखा ही नहीं, अब माँ का थोड़ा सा प्यार मिल रहा है, चुप रहो, कुछ मत कहो, सब ठीक हो जाएगा, सब ले जाएंगे, सब ले जाओगे, चिंता मत करो। तो समझ इशारा ये क्या है? वक्त गुरु के नाम से रख। तो वक्त के महात्मा आज बाबा उमाकांत जी महाराज लोगों समझाएंगे, तो सदगुरु की शरण में आप आए, पूरे पैरामीटर पे हमें आपको पूरी तरह से आदेश का पालन करना पड़ेगा। का पहला आदेश का सोना ध्यान भजन करना, कहते थे ना, जब नामदान दिया 1 घंटा सो और 1 घंटा शाम को, ये नामदान की बात हो गई। ये 1 घंटा में कम नहीं होना, ये गुरु का आदेश, उनके शरण में गए हैं, उनके आदेश बहुत अगर पार जा रहा है, उनके शरण में रहना पड़ेगा। अब तीसरी बात क्या आई कि नाम धुनी की, वक्त के महापुरुष ने नाम धुनी के बारे में कहा, ये नाम धुनी आपको करना जिस समय। ये क्यों कहा भाई? ये आदेश जयगुरु वक्त के जगह है नाम। 1955-56 में महात्मा जयगुरु जी महाराज की वाणी है कि आगे जाके जयगुरु नाम सरल और सहज हो जाएगा, सहज सरल सुगम हो जाएगा, हम वो सुंदर हो जाएगा। बात थोड़ी अटपटी थी, झटपटी लक्ष्य में आ नहीं रही थी महान शिष्यों के, कभी जय गुरुदेव क्षेत्र का नाम है, जा या रू और रू दे और अनपढ़ आदमी लिख सकता, अनपढ़ आदमी पढ़ सकता, अनपढ़ उच्चारण कर सकता, इसमें सहजता सुंदरता सरलता कहां से भरी जाएगी। लेकिन महात्मा की वाणियां होती कुछ ना कुछ तो राज छुपा होता, हम अपनी बुद्धि से काम लेते, तर्कों से काम लेते। तो संत मत में एक बात तो मान लाया, आप कितने पढ़े लिखे संसार के लोग, ये संत मत पढ़ाई लिखाई का मत नहीं है। आपने एमए कर लियो, पीएचडी कर लियो, कुछ अरे संसार में लोग पीएचडी कर बैठे, रामायण कई रामायण एक चौपाई पे हजारों दिन भर सत्संग कर रहा है, दिन भर प्रवचन दे रहा है। ये सीधा सा अर्थ क्या है? कब गुरु में भावनी तरह में कोई जो बहन से संकर समो इसका अब 1-2 घंटा या 2 घंटा प्रवचन देने का जरूरत, सीधा साधा अर्थ। कब गुरु में भावनी
करे न कोई। कब गुरु के बगैर भवनिधि बहुत अगर पार कोई कर नहीं सकता, चाहे जीव ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न बन जाए। बात खत्म हो गई। अब इस पर जिज्ञासु को विचार करने की बात थी, वो कौन सा गुरु है जो ब्रह्मा विष्णु महेश पार नहीं बनने के बाद पार नहीं हो रहा है? जीव को कौन सा गुरु है उसके बारे में लिखा गया? तो सब लिखा। तो गुरु कौन सा गुरु? गुरु को ढूंढो, पूछो लोगों से कि किस गुरु की ओर गोस्वामी माने इशारा कर रहे हैं। माने मतलब की सब बात है, लेकिन जिज्ञासा होना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भाई लिखा ना मन ये तन का माने नर्तन समय कोने जी जीव चराचर याचते हैं कई नरदेव समान सुंदर देव संसार अचार चार के प्राणी इसकी याचना कर रहे हैं, हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। बड़े भाग्य मानुष कर पावा सुर मान देवता लोग सुर दुर्लभ सारे इच्छा कर रहे हैं मनुष्य शरीर आपको मिल जाए, क्योंकि संसार में किसी पार घर जाने का बहुत सारा पार जाने का रास्ता किसी योनि में नहीं है। सिर्फ मनुष्य को दिया गया अधिकार दोनों आंखों के बीच। महाराज कहते हैं दोनों आंखों के बीच में घर जाने का रास्ता, जहां माता बहन विद्या लगाती, भाई लोग ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, ये घर जाने का रास्ता नहीं। सम्मान के लिए उनका टीका लगाया जाता, सम्मान उसका परमात्मा या बात ईश्वर का अंश है, उसके सम्मान के लिए सिर्फ कपड़ा दुपट्टा या टोपी या आपका ऊंचा बांधा जाता उसका अब तो भूल है, लेकिन बताने वाला कोई है नहीं। सत्संग में तुम जाते थे किसी को पता ही नहीं, तो चल रहा राग पट्टा यह काम चल रहा है, तो ये समझने की बात है, सारी करने की बात है। तो गुरु वही गुरु तलाशिए भाई। संसार में गुरु सब प्रकार के, तो 7 गुरुओं का जिक्र किया, उसके बन जाएंगे नहीं, ज्यादा डिटेल से नहीं जाना, सबको पता कई बार सुना। तो 7वां जो गुरु है वही उसके बारे में इशारा होगा ककुल बिन भवन। और 6 गुरु जा नहीं सकते, सब अपना काम करते हैं, सब सम्मानीय है, लेकिन आखिरी गुरु के लिए तो सदगुरु की शरण में जाने के लिए कम से कम हमें गुरु के आदेशों का पालन। तो वक्त का महात्मा वक्त का जो आदेश देता है उसका पूरे हमें पैरामीटर पर पूर्ण उतरना है। तो ध्यान बजा हो गया। नाम धुने के बारे में जब सरल सहजता की बात की थी तो समय आया, समय ने पट्टी खाया कि बाबा जयगुरुदेव महाराज के वचन 1955-56 के थे, वो अब कैसे क्लियर हो रहा है। समय निकल गया, 50 साल निकल गए, लोगों को पता नहीं चला शब्द क्या थे, भूल भाल गए लोग। लेकिन ऐसा समय आया 2014 का जब बताया तो वक्त के महापुरुष ने बहुत लगा दिया आवाज, क्या दिया? नाम धुनी। वो जगत संसार का नाम है, संसार के माने परमात्मा का नाम है, वो सिद्ध नाम है, इस कलयुग का जागृत नाम है। इस नाम को सबको भी व्यक्ति कितना सरल हो रहा है, देखिए सरलता की सीमा देखिए। कि संसार का कोई व्यक्ति भले ही नाम लिया हो या ना लिया हो, कितना सरल कर दिया, सुंदर कर दिया बाबा उमाकांत जी महाराज। और किसका वचन है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की। काम करवा बोल रहा बाबा उमाकांत जी महाराज, तो काम किसका हो रहा है? काम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इनका कोई आदेश नहीं, ये कहते मेरा कोई आदेश है नहीं, मैं उनके आदेश को परिपूर्ण करा रहा हूं, उनके आदेशों को आपको बता रहा हूं उन्होंने क्या कहा, कब क्या कहा था। तब उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम धुनी, संसार का कोई व्यक्ति, अब 2 चीज परेड हो गई, शाकाहारी और सदाचारी रहकर ये 2 घंटे नाम धुनी करेगा, उसकी दुख तकलीफ में आराम हो जाएगा। करके देख लो। और टंकी की जोर से मंच से कह दिया कि ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, बता दो लोगों को, प्रेमियों से कहा बता दो गारंटी से 2 घंटे शाकाहारी और सदाचारी रहकर ये संसार के व्यक्ति को आपको फायदा नहीं होगा। आप तो गुरु का काम कर रहे हो, आप गुरु के आदेश को मर मिटने जा रहे हो, तो संसार के लिए सौंप कर दिया, सरल कर दिया, सहज कर दिया, सुंदर कर दिया, पर आपकी बातें नहीं होगी। तो वो बात गुरु महाराज की पूरी यहां जाकर हो गई 2014 हो गई, नहीं हो गई, हो गई। तो महात्मा किसी कोई शब्द छोड़ता नहीं। जो वचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अथवा बाबा उमाकांत जी महाराज आज कर रहे हैं, वो एक शब्द उस शब्दों से ज्यादा कहीं काम हो, जो सेन और बैन जो हमारी बुद्धि से परे काम हो रहा। क्यों? हम तो बुद्धि लगा सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। बुद्धि सब चीज को समझना चाहते वो नहीं हो पाते, वो समझ में आती नहीं, लेकिन महात्मा धीरे धीरे उस चीज को समझा देते हैं। तो इसलिए उनके आदेश पर रहकर तब गुरु की शरण आपको मिलेगी। साधु संग, सदगुरु संग, दया, दीन, उपकार। दया, दया बहुत बड़ी चीज। वो दीन बनना, दीन सबसे छोटे बन जाइए, आप बिल्कुल छोटे बन जाइए, वो चीज प्राप्त करना छोटे बन जाइए, मान सम्मान की खातिर मत बनिए, सिर्फ छोटे बन जाए। और उपकार, दूसरों को उपकार करते रहे, दूसरों को परहेज करते रहे। नहीं है हैसियत
तो प्रार्थना करते रहे, मैं इसका उपकार या इसके फल तो नहीं कर पा रहा, मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इनकी इन पर दया करें, इन पर कृपा करें। इतने काफी भाव होना चाहिए, अंदर से दया के भाव होना चाहिए, दीनता के भाव होना चाहिए, उपकार करने की आपके मन में एक सरल विचार होना चाहिए। तो दया तो बहुत बड़ी शब्द है भाई, दया से बड़ा चीज को छोड़े नहीं। और दया देने के लिए महात्मा ने कौन सा खेल किया? इनको दयावान बनाना, करुणामय बनाना, इनको ममतामय बनाना, तो महात्मा ने बहुत बड़ा खेल दिया। बाबा जयगोपाल जी कौन सा खेल किया? संसार के व्यक्ति नहीं समझ पाया, बड़े बड़े पुराणों के रचयिता नहीं समझ पाए, बड़े बड़े वेद पुराणों के जानकार नहीं समझ पाए, महात्मा ने पल भर में चुटकी भर में दयावान बना दिया। अनपढ़ आदमी को जो खाने पीने वाला सामने पहुंचता है उसको दयावान बना दिया। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, भागवत महाभारत शांति पर्व में, कि अर्जुन सर्वे वेदा तात्पर्यम सर्वे यज्ञ भारता सर्वे वेदा सर्वे यज्ञ, तो सर्वे तीर्थानी मेघनाथ प्राणी नाम क्या दया। हे अर्जुन, सारे वेद पढ़ने से, सारे तीर्थ करने से और सारे यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता वो जीवों पर दया करने से मिल जाता। वो काम बाबा जयगोपाल जी महाराज ने हमको पता नहीं चला कर दिया वो काम। वो कौन सा काम? कि संसार से कहा कि साकारी हो जाओ, एक साथ एक ही था कि साकारी हो जा, जो किताबों में लिखा है इनका परमो धर्मा। अब हमने कहते ना संस्कृत की जरूरत है, ना सोठा की जरूरत है, चौपाई की जरूरत है, जरूरत सब एक ही है। संस्कृति बाबा जी ने कहा साकारी हो जाओ, जब पकड़ क्या, जब तक इनको साकारी नहीं बनाया जाएगा, जब तक इनके विचार नहीं बदल सकते, इनके सिद्धांत नहीं बदल सकते। क्योंकि जैसा खाओ वन वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसा ही होगी पानी। तो विचारों को बदलने के लिए सबसे पहले अटैक कर दिया बाबा जयगोपाल जी महाराज ने कि सबसे पहले साकार समझ गए, वो जब पकड़ ली कि तो सुधारा कैसे जाएगा, इस संसार को भजन से कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इनके विचार बदलना पड़ेगा। जब विचार बदलने की क्रिया कौन सी होगी? अब इनसे गुलाब जामुन खा लो, अंडा खा लो, शराब पी लो, विचार कैसे बदल पाएंगे? विचार बदलने के लिए सात्विक भोजन की जरूरत है, तो सात्विक भोजन के लिए विचार कर दिया साकारी हो जाओ। जो धरती माँ ने सब चीज दी है, ये धरती माँ, महात्मा कहते हैं 3 माँ संसार में, जन्म लेने वाली माँ, गौ माँ और धरती माँ, जो सबका पालन करती। ये धरती माँ तो सबका पालन करती, सबको कोई भूखा नहीं मर सकता। सारे विश्व में सारे जीवों के लिए भोजन दिया है। और दूसरी तरफ एक माँ हमको जन्म दिया, एक गौ माता और एक अन्नदाता। किसान जिसको अन्नदाता कहा है, सारे 84 लाख योनि के जीव उससे पालन पालते हैं, अनजाने में पलते हैं। साहब चूहा हो जाता, कितने काय से लगा दिए, कितने दुनिया में घर में लगा दिए, चूहा होते हैं, लेकिन चूहा कहीं से होते ही जाता है। ढूंढ से कहां तक होता, एक पिंजरा धर के पकड़ लो, पकड़ा जाता, लेकिन वो घुस जाता। कहीं न कहीं से जो चीज जिनको भोजन जो अन्नदाता हमको बनाया गया, हम अन्न पैदा कर रहे हैं, तो उनकी भोजन की व्यवस्था हमारे पास कर रखी है। आप कितना ही नहीं डालिए, पाउडर डालिए, कितना ही दुनिया की छिड़काव कीजिए, वो उनका हिसाब किताब को पूरा करके जाएंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। अन्नदाता काम अन्नदाता बनाया तो खिलानी पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो धरती माता ने जब सारी चीज हमको पैदा करके सब चीजों के लिए भोजन बना कर रखा है, तो हमारे हिसाब का भोजन जो है मनुष्य शरीर परमात्मा माने जो देवता से बड़ा मनुष्य शरीर मिला हुआ जो इसको समझ रहा है, इसको खाने की व्यवस्था कर रखी। हम को जीवों की हत्या करें, हम कोई से चीज का सेवन करें। जब धरती माता ने सारी चीजें खाने को दी है, उनको खाकर अपने विचारों को बदलना। तो बाबा जी ने कहा शाकाहारी हो जाओ। जब शाकाहारी भोजन करेंगे तो शाकाहारी भोजन से जो इनके मन में रस बनेगा, फिर से बनेगा, वो जो ब्लड बनेगा, उसके बाद विचार बनेगा, मानस पटल में जो विचार आएंगे, और जब विचार जो आएंगे उसके अनुसार वो कर्म करने लगेगा। इंद्रियां कम कर्म करने के लिए आतुर हो जाएंगे। चलो अच्छा, जब विचार अच्छे बन जाएंगे तो विचार काम हो जाएगा। भाई जब वहां पर आपकी चढ़ाई हुई, भगवान राम ने चढ़ाई कर दी लंका पर, और कई सेना मारी जा चुकी, अब रावण विचलित हो गया। क्या किया जाए? कुंभकर्ण को जगाया जाए। कुंभकर्ण को जगाया गया, कुंभकर्ण उठकर तैयार हुए। कुंभकर्ण से पूछा, नींद में से आंखें मूंदते हुए पूछे, भैया क्या बात हो गई, कच्ची नींद में मुझे जगा दिया, क्या कैसे तकलीफ आ रही, कैसे दुख आ गया, कौन सा कष्ट है आपको? पहले कुछ नहीं, ऐसा ऐसा हो
कि वृत्तांत सुनाओ, वृत्तांत पूरा सुना दिया कि ऐसा काम नहीं। अरे तो झटका लगा, कुंभकर्ण को नींद से जाग रहे थे, चले ये तो बहुत गलत काम कर दिया, पर नारी का अपहरण कर लिया। भाई हमारे शास्त्रों में क्या लिखा, यज्ञ नारी से पूजनते रमनते तत्व देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है। पूजन से मतलब सम्मान, न पूजन की हम कह रहे हैं बात, तुम कल आरती शुरू कर दो, सम्मान, मान सम्मान, जहां नारियों की सम्मान होता है जिस परिवार में, वहां सुख शांति वैभव सब प्रकार से दया परमात्मा ज्योति भरपूर कर रहता है। इसलिए काम नोट कर लो, बात नोट कर लो, तो नारियों को सम्मान। तब उन्होंने कहा आपने बड़ा गलत काम कर दिया और नारी का अपहरण किया है, ये इससे बड़ा अपराध कुछ होता नहीं है भैया, अभी मौका है, कुछ बिगड़ा नहीं है, जो कुछ हो चुका हो चुका, आप वापस करके आइए, जिनकी पत्नियां उनको देके आई, वो क्षमा मांगी, वो काम खत्म कीजिए, ये तो समाप्त हो जाएगा। अरे ये तो उपदेश की बातें कर रहा था, सत्संग करने लगा मुझे, इसकी व्यवस्था की जाए, व्यवस्था कीजिए, इसके विचारों को बदला जाए, इसकी भावनाओं को बदला जाए, ये कैसे बदला जाएगा। चलो शराब का इंतजाम किया गया, मांस का इंतजाम किया गया, अब शराब भी कुंडलों से जब मांस खाया तब तो फिर जैसा खाओ वन, जैसे पियो पानी ऐसे हो गई पानी, भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों तपस्या का चेक होंगे, कल सुबह देखें, खेल खत्म हो गया। लेकिन महात्मा ने तो कह दिया भाई शाकाहारी हो जाओ, इनको शाकाहारी बनाकर इनके अंदर दया भाव भर के, जहां दया तहां धर्म है, जहां क्षमाते हैं आप, तो जहां क्रोध का काल है, जहां लोभ का पाप, जहां लोभ का पाप है, जहां क्रोध का काल है, तो जरा सा आता है तो लट चल जाते हैं, थोड़ा शांत कर जाए। हुजूर महाराज कहते हैं बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। Incoming voice call +91. इतने दिनों से जुड़े हुए देखते हैं, वही हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। प्रश्न कौन सा है कि सबसे पहले आपको कोई कुछ कह रहा है, पति पत्नी लड़ पड़े, भाई भाई लड़ पड़े, अड़ोस पड़ोस लड़ पड़े, सत्संगी लड़ पड़े, तो किसी ने आपको कुछ कहा है तो आपने कितना बर्दाश्त किया, ये विचार चिंतन कर लीजिए, मनन कर लीजिए कि आपने बर्दाश्त कर लिया तो समझ लो दया पूरी है। और बर्दाश्त नहीं, आपने उन्हें एक सुनाई, आपने 4 सुना दी, उन्हें 4 सुनाई, आपने 8 सुना दी, समझ लो दया आ जाएगी। अभी कमी हमारी भजन में रह गई है, कहीं भजन मन नहीं लग रहा, हम पूरी तरह गुरु के प्रति समर्पित नहीं हुए, दया आ जरूर रही है, लेकिन इसके अंदर इसने कर वो भरा कचरा मैल भरा हुआ तो रुक नहीं पा रही दया। भाई यहाँ पढ़ा काम क्रोध लोभ वही काम हमारा, क्षमाशील का हमारे हुए, विवेक का हमारा हुआ, छठमशील व्रत वो कर्म निरंतर निरंतर सज्जन कर्म सब, छठी भक्ति में सब ने कहा निरंतर निरंतर छठमशील व्रत वो कर्म संकल्प ले लो, सारे काम करने में कर्मों में संकल्प ले लो, मैं शील बन जाऊं। यह क्रोध की बात नहीं हो रही, शील को चलता क्रोध छोड़ने की बातें नहीं कर, और छोड़े नहीं हम क्यों छोड़े, तो हम क्यों काम छोड़े, इस शरीर के अंदर सब पाए काम क्रोध मान लोभ मोह क्षमाशील दया विवेक और 25 प्रकृति सारी चीज बन, छोड़ने मोड़ने की बात नहीं है, उन चीजों को जागृत करने की बात। जैसे अभी कोरोना आया था, कहने लगा इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, उन्होंने कब कहा आपकी ताकत को कम करो, ये आपको कमजोर, इम्यूनिटी पावर बढ़ा दी जाए, जैसे शरीर की जो दुष्प्राणी शक्तियां वो कम हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। जब बाबा हमारा छाया शील दया विवेक पढ़ेंगे तो काम क्रोध दब जाएंगे, अपने आप दब जाएंगे, दबे चिपटे बैठे रहेंगे, चाहिए मौके नहीं मिलेगा निकलने के लिए, अच्छा उनको तो ये चिपटे रहेंगे, तो हमें पढ़ना है शील क्षमा दया विवेक को जागृत करना, तो जो उसके दुश्मन है उल्टे वे जागृत को पढ़े रहेंगे, ये कौन पढ़े रहेंगे, चाहे उन्हें क्या दिक्कत, पढ़े रहो, जब जरूरत पड़ गई तो हमें तुम्हारे इस्तेमाल किया जाए, भाई कभी कभी जरूरत पड़ जाती है अच्छे कामों के लिए, उनकी जरूरत पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं चाहे जरूरत निकाल ली जाए तो काम में रह जाएगा, दया में रह जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा छठम शील व्रत संकल्प लो सारे कर्मों, छठम व्रत बहु कर्मा निरत, शब्दों को देखना, रामायण को पढ़ना, शब्दों को देखना, दो शहरों ने क्या कहा निरत, निरत माने देखना। यदि आपने संकल्प लिया शील बनने का
हर काम में चाहे कितने घोर परिस्थिति जाए, समस्या आ जाए, लेकिन सील बने रहना। ठीक है, तेरी मौज, तेरी मर्जी, दुख है तेरी मर्जी, कोई गाली पकड़ा तेरी मर्जी। तो नृत्य माने देखना, कहाँ देखना है? इन आंखों को, संसार को नहीं देखना। नृत्य माने अंतर देखना। नृत्य स्वरूप हो सकते, तो नृत्य अंतर देखना, निरंतर लगातार चिंतन करना। जब सोने लगो तो पूरा समय सार्थक क्रियाकलाप की चिंतन करना। सुबह उठ जाओ, परमात्मा को सुबह उठते हैं तो परमात्मा को ध्यान करेंगे, ध्यान भजन बैठेंगे तो सब लाख क्रिया की जाएगी। तो लाख लाख धन्यवाद कि तुमने आज का सवेरा प्रकट कर दिया। क्या काम धंधे करे जाए, तो निरंतर लगातार चिंतन करना, कहीं गलती ना हो जाए। मैंने जो सील बनने का हो लिया तो लगा दो। सच्चन धर्म, सज्जन की बात, ये सज्जनों का धर्म है, ये सत्संगियों का धर्म है। ये सत्संगियों का धर्म है। सज्जनताओं में गोस्वामी सत्संगियों के लिए यहाँ गोल बाबा जी कहते सत्संगियों का ये धर्म है कि इसको निरंतर लगातार देखते रहना। आप जब सातों भक्तियां, 9 भक्तियां पढ़ेंगे, कहाँ लिखा 9 भक्तियों में भगवान नाम है कि सबरी जाओ, अच्छे चढ़ाया फूल चढ़ाया, अलग चीज विद्या मिली। तो प्रथम भक्ति संतान का संगा, कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति में संतों का। अब संत कौन है? संत कौन? बाबा जयगुरु जी महाराज से एक बार पूछा था कि संत की परिभाषा हजूर बता दो। तो गुरु महाराज कहता है एक शब्द में बताओ, कई शब्द एक लाइन में बताओ, तो लंबी चौड़ी व्याख्या करो। तो हुजूर लंबी चौड़ी व्याख्या को आप सत्संग में करते रहते हैं, हमें तो एक लाइन पता। तो गुरु महाराज का जो आता हो जाता है, जो ऊपर के लोगों में आता और जाता वो संत, बात ही खत्म हो गई। बंदा गुरु पद कर्ज, मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूं जो कन्या में निवास करते, गोसाई मान का ऊपर निवास करते। बंदा गुरु पद कर्ज, कृपा सिंधु नर रूप, जो दीन दयाल कृपा के स्रोत हैं, जो दया के सागर हैं, जो स्वयं हरि नर के रूप में संसार में आए हुए हैं। कितनी सुंदर परिभाषा। महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर्म, महामोह सारी व्याधियों में चढ़ के आ रही है। रामायण पढ़ते हैं, मोह सब व्याधि कर मूला। संसार की सारी व्याधियां, जितनी भी व्याधि हैं, बहुत एक तापिक, जितनी मानसिक, सबका मोह, एक मोह जो शब्द है ना, ये सारा जड़। तो यहां तो कह दिया महामोह तम पुंज, महामोह तम पुंज, बहुत बड़ा। जिस प्रकार रात्रि भूर अंधकार सूर्य की किरण निकलती है, रात्रि भूर अंधकार समाप्त हो जाता, उस प्रकार महात्मा के वचन सुनकर, इनके दर्शन कर हमारे अंदर के मोह निशा समाप्त हो जाते। शम्मुख जी मोह तवई कोटि जन्म अगर नाम सकता है। ऐसे महापुरुषों के सामने जब जीव जाता, करोड़ों जन्मों के पाप को क्षय कर देते, उस भाव श्रद्धा से कैसे कर देते। अब कभी कभी जो लोग पूछते कैसे करते थे तो बता देते। प्रत्येक संसार के मनुष्य के सामने एक होरा चलता, चक्र चलता, जिसको होरा कहते हैं। जो मूर्ति फोटो लगी रहती है, भगवान के पीछे घोड़ा चलता, एक चक्र चलता। हर मनुष्य के पीछे वो चक्र चलता रहता, उसको सारे रंग चलते रहते, चक्कर चक्कर चक्कर। तो महात्मा जिसकी आंख खुली रहती वो देखता, सम्मुख जी मोहता है। जब दर्शन करने जाएंगे, इन आंखों में देखेंगे, तब वो देखेंगे कि इसमें कौन से कर्म, अवगुण, अपगुण, काम, क्रोध, लोभ, झूठ, कपट, राग, दोष या क्षमाशील, तो जो दुर्गुण है उनका जब कर्म महात्मा पहचानते, उस कर्म को फौरन नष्ट करते हैं या नष्ट करने का उपाय बता देते, फौरन पता करते हैं। वो हो रहा, जिनकी आंख खुली थी वो दिखाई देता, इसलिए कहा सम्मुख जी। अब जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो क्या करेगा, कहीं घूमते रहो। ऐसे महात्मा ने कहा कि कम से कम रोज 8 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, नहीं तो कम से कम साल में उस महात्मा के दर्शन करना अनिवार्य है जिसने आपने नाम ले रखा। तो दया बढ़ गई आपके ऊपर। दया सबसे बड़ा धर्म, संसार में सबसे बड़ा कोई प्राणियों पर दया कर दी, यही तो धर्म है। महात्मा ने कोई धर्म तो बनाया, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जाति पाति, कोई मानो। जब सृष्टि में आया मन को सज्जन को आदर होगा, जिसको कहते मुसलमान लोग वो जोड़ा उतारा था और पूरा सृष्टि रचना होगी।
न भगवान आया, और हमने अपने स्वार्थ की खातिर जो कुछ करना चाहिए, लेकिन मानव धर्म मानव जाति की बात महात्मा संत बात करते, सब जीवों के कल्याण की बात के लिए संसार में आते, दया दीन उपकार, इस तरह से ये 5 जीवन में आपने उतार ली तो काम बन जाएगा। तो समझ लेते हैं। तो वक्त के महापुरुष की बात आती, वक्त का सत्संग बात ये चल रही है, हमें पूरे प्यारा जो जिम्मेदार बने हैं। देखो महात्मा का सत्संग आप सुनते आ रहे हैं, उस समय देर नहीं है भैया, आप कह रहे समय देर है, जो सुनते आ रहे हैं अपन 50-70 वर्षों से सत्युग, कलयुग में सत्युग आएगा, सत्युग कलयुग जाएगा, बाबा जय, लेकिन वो वक्त आ चुका है। वो वक्त कैसे आ चुका है? एक बार गुरु महाराज की वाणी हमने पढ़ी, तो हम बहुत बाद में जुड़े महाराज, हमारे संगत वाले बहुत बात की है हमारे जिले की। मेरा नाम रमेश पटेल है, रायसेन जिले का रहने वाला हूँ, बड़ी तहसील का मुख्य, बस ये मेरा परिचय है। 2004 में नामदान लिया, 2004 के बाद हमारे जिले में संगत बढ़ी, उसके पहले कोई था ही नहीं। हम लोगों ने मेहनत कर पड़ा, लोग भी गया लेकर एक संगत खड़ी की, आज बहुत बड़ी संगत, विशाल काय संगत जिले भर, हर जिले में हर गांव में सत्संग, कोई गांव बताया नहीं है, हर गांव में सत्संग, 15 से एक गांव है, 15 से एक गांव में सत्संग, भले एक इतनी बड़ी संगत खड़ी। तो गुरु वक्त के महापुरुष उस काम को करने वाले, जिस काम के लिए वर्षों से लोग इंतजार कर रहे हैं। 3 वर्ष का सत्संग सुनिए इनका, ये क्या बना रहे हैं आपको? सतयुग जीव बना रहे हैं, सतयुग जीव बना रहे हैं। 4 सूत्र महाराज जी के हैं, 4 सूत्र इन्हें उतारना पड़ेगा, बार बार इशारा है। शाकाहारी, सदाचारी, मेहनत, ईमानदारी। अब शाकाहारी शब्द का विश्लेषण करें छोटे 4 लाइन में, तो शाकाहारी भोजन अकेले शाकाहारी नहीं होंगे। आपके कर्मों से, आपके देखने से, आपकी वाणी से, आपके आचरण से, आपके चरित्र से यदि किसी को तकलीफ होती है तो आप शाकाहारी नहीं है। आपके चलने से मोहल्ला वाले खुश हो जाए कि जय गुरुदेव वाले, तो समझ जाओ आपका गुरु की दया हो गई, आपको नतमस्तक हो जाए। जब हम शुरू में शाकाहारी प्रचार करते थे, शराबी लोग हमें गाली बकते थे। अब जब हमें रैलियां निकलती हैं तो शराबी लोग, अंडे की दुकान वाले लोग कपड़ा डाल देते हैं कि जय गुरुदेव वाले आ रहा है। इतना अदब करते हैं, अब डरते हैं कि जय गुरुदेव वाले आ रहा है। हमारे जिले आसपास 5-6 लोग हैं, ये माहौल है इस समय, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मृंदापुरम, भोपाल, तो वो दुकानों का कपड़ा डाल देते हैं, शराब पीने वाले कोने में दुबक जाते हैं कि जय गुरुदेव वाले आ रहे हैं, तो बड़े अच्छे से खड़े हो जाने हाथ जोड़, इतना सम्मान करने लगे। तो समझ लो आप पर दया हो रही है, और यही प्रचार है शाकाहारी। ये प्रचार है कि लोग सब आपको झेप जाए, आपके सामने शराब की बोतल छोड़ रहे हैं कुछ समय के लिए, जब आप निकलते गिलास छोड़ रहे हैं, ये प्रचार है शाकाहारी के गुरु की दया। ये नानों की बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं बता रहा, ये होता है शाकाहारी का। ये आप शाकाहारी हो गए, वो लोग बनने के लिए तैयार बैठे, माने झिझक है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे वो लोग। सदाचारी, आपकी आचरण में सदा सख्त आचरण होना चाहिए, सदा सब आचरण, चरित्र आपका कैरेक्टर साफ सुथरा होना चाहिए कि लोग आपके कैरेक्टर को प्रणाम करें, माने आप लोग आपके गुरु को। ये जब तो ये समझ खराब है, तो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आचरण की बात कर रहे हैं। वो मेहनत, जो भी काम धंधा दुकान दफ्तर, उसमें मेहनत खड़ी करना, जो ड्यूटी आपको सौंपी गई है ड्यूटी पूरी करना। कर्मचारी है तो कम, या मेहनत मजदूर है, और ईमानदारी से पार्टिस पर रखना। मैं नौकरी करी, मैं बैंक में मैनेजर था, 2020 में रिटायर हुआ हूँ, लेकिन पूरी नौकरी में ईमानदारी से समय बैठ जाता था, समय से निकलता था, एक दिन लेट नहीं, 1 मिनट लेट नहीं। तो ये मेहनत ईमानदारी, और दूसरा संसार से प्रेम, सत्संगियों से प्रेम, पूर्व व्यापक सर्वत्र समान, वो प्रेम से प्रकट हुए पैदा। गोसाई महाराज ने कहा मैंने जाना अनुभव किया, तो परमात्मा प्रेम से मिलेगा। यदि मैं इनसे नफरत करूंगा तो फिर काम करने वाला नहीं है, मेरा भजन रुक जाएगा। जब इतने उनको अजमा लिया, तू तेरा काम कर,
मैं इनको देखूंगा और मुझे देखूंगा। ये सिद्धांत बना लिया कि मुझे इनको देखना है और मुझे देखना है, कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे बोल चाल में गलती ना हो जाए, ये नाराज हो जाए, क्यों मुझे भवसागर पार जाना। अब कौन क्या कर रहा है अलग बात, वो भी गुरु की सत्संग सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ, और मैं लेकिन मुझे अपना इतना ध्यान रखना। तो वक्त के महापुरुष का सत्संग सुनेंगे, बिगड़ 2-3 साल तक क्या करना है, आप बताइए क्या करना है, क्या किसी और इशारा है दोबारा, इशारा सीधा सीधा आपको सतगुरु जी बना रहा है, सत्संगी बना रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर सतयुग आ रहा सत्संगी रहेंगे तो नहीं रहेगा कौन। तब उन्होंने कहा कि साप्ताहिक सत्संग में जाओगे तो सत्संगी कहलाओगे। ये बहुत कठोर बाणी नहीं, कठोर निर्णय हो मारा, कि साप्ताहिक सत्संग में जाओगे तो सत्संगी कहलाओगे। तो उन्हें पता है आप ध्यान नहीं कर रहे, साप्ताहिक सत्संग में जाओगे तो उन्होंने कहा मैं जब सामूहिक रूप से बैठोगे तो मैं रहूंगा, मैं रहूंगा वहां। ये बात भी समझ में नहीं है। तब उन्होंने कहा वक्त के महापुरुष में साप्ताहिक सत्संग में आप जा नहीं रहे, तब अंत में कह दिया साधना शिविर लगा दो। साधना शिविर कोई मामूली बात नहीं है प्रेमी। साधना शिविर जो 4 बजे पूरे देश में और आपके 14 विश्वोत्सव में 4 बजे लोग बैठ रहे हैं, बहुत बड़ा है ये ऊपर के मंडलों में तेल का मच चुका है भारी। कल ये खबर आ रहा कि ऐसा संसार में जब तक सृष्टि बनी है कभी हुआ नहीं, जो आज हो रहा कभी नहीं हुआ। करोड़ों वर्ष निकल गए, एक साथ करोड़ लोग एक समय पर 4 से 6 बजे तक भजन में बैठे हो। जिस इतिहास की घटना सृष्टि की पहली घटना हो रही है कि 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 तक लोग भजन पर बैठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। बैठे समय आप ऐसा नहीं कोई 4 बजे बैठ रहा, कोई 5 बजे बैठ रहा, कोई 7 बजे बैठ रहा, कोई 8 बजे बैठ रहा, लेकिन एक समय पर एक साथ जब भजन करते ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाती है। ब्रह्मांड की शक्ति है उसको मस्तक हो जाती सहयोग करने के लिए। जब एक साथ भजन होगा, एक साथ पॉजिटिव ताकत एकदम तेल का मचरा ऊपर ब्रह्मांड में प्रेमी व्यवस्था महात्मा की है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। तब जाकर इसके बाद भी आप उसमें नहीं जुड़ पाए। महात्मा घर का कि 10 परिवार पहले एक जिम्मेदार बना दिया जाए, इनसे भजन करा दिया जाए। भाई एक नारा दिया है, हाथ जोड़कर बने हमारी तजो नशा भरोसा का। ये किसके लिए कि प्रचार आप कर दो, ये मेरी वाणी है, पर्चे में लिख दो, माइक पर चिल्ला दो संसार के लिए। आपने ये कर रहा हाथ जोड़कर बने हमारी, छोड़ो बेचार बनो ब्रह्मचारी, सत्य लाने की करो तैयार। ये हमारे लिए सत्संगियों की ये 2 नारे। अब छोड़ोगा, अब तो सत्य लाने की तैयारी कीजिए, क्योंकि समय नजदीक क्यों था। जय गुरु महाराज से एक बार पूछा तो लोगों ने सत्य कब आएगा, पुराने लोग बैठे याद होगी आपको। तो गुरु महाराज ने कुछ संकेत दिए थे, पुराने पत्रिकाओं पढ़ सकते। गुरु महाराज ने कहा था गांव की सड़कें काली हो जाएंगी, संकेत महात्मा की अटपटी झटपट रखी न जाए, गांव की सड़कें काली हो जाएंगी, घर घर से घुंघरूओं की आवाज आने लगेगी, नारियों के केस खुल जाएंगे, दीवारें बोलने लगेंगी। बात अटपटी थी, सबने बुद्धि लगने की थी कि सड़कें कभी काली हो जाए, गांव की सड़कें काली हो जाए, कायम काली में बोलते हैं कब इतना लाएंगे कहाँ। बुद्धि लगाई होगी लोगों ने, हम जैसे बुद्धिमान लोग कभी ज्यादा तर्क शास्त्र लगाई होगी, बात खत्म हो गई सारी। इसको कई साल निकल गए, गुरु महाराज भी चले गए, बात दोबारा पैदा नहीं हुई। लेकिन देश में जब एक प्रधानमंत्री आए अटल बिहारी वाजपेयी, एक योजना जारी हुई। हम इसलिए याद है जब वो लागू हुई हमें हमारा दिमाग गुरु महाराज की बात पर चला गया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
वो रोड बनने लगी गांव तक दामोद से। हमारा दिमाग वहां चला गया, समय नजदीक। गुरु महाराज के वचन याद आ गए। सड़क अब जो किसी ने सोचा ही नहीं था गांव की सड़कें बनेंगी साहब, लेकिन बनने लगी। कभी कल्पना कीचड़ में जा जाकर परेशान हो गए। हम तो गांव के रहने वाले आदमी, स्कूल तो कॉलेज तक कीचड़ हो गए, कॉलेज कर लिए कीचड़ में जा जाकर, पैदल जा जाकर 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तब जाकर ग्राम की सड़क काले हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे महात्मा की वाणियां समझ में आने लगी। जब वो घटना घटने लगी तब समझ में आई बात, वैसे समझ में नहीं आई। तब पता चला कि भाई दीवारें बोलने लगेंगी। पतला टीवी चिपक गया, झंझनाहट आवाज आ रही, दीवारें बोल रही, नालियों के केस खुल गए। पहले जब देखते थे घर की माताएं बहनें मंदिर भी जा रहे हैं तो सर पे तक होगा, सर बाल दिखता ही नहीं थे, दिखा ही नहीं सकते। अभी भी गांव में हम अभी तो आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहां जहां लोगों ने ब्याह हो गए तो बड़े पर्दे सारे हमारे इधर तो नहीं है बच्चा कुछ, तो नालियों के केस खुल जाएंगे। वो पहले खुले ही थे, एक बार त्रेता में खुला था, सीता का द्वापर में खुला था, तो अब तो कई खुल गए। वो केस बनिया से इतने सुंदर सुंदर बनने लगे तो उनकी डिजाइन है, तो वो अब कपड़ा डालना साड़ी डालना मुनासिब नहीं कर, इन्हें देखेगा कौन, भाई देखने की बनाएगा तो वो तो खुले हैं आप भाई, ठीक है गाँव में नहीं है, शहरों में नहीं है, मुंबई भोपाल इधर तो देखो आप, तो उनको ढक ही नहीं सकते, वो तो घुंघरा झटक झटक हो रहा है। उनकी मेहनत उनकी पालन जो पैसा दिया वो निरंतर चला जाए। लेकिन महात्मा के जो वचन है मैं आपको केस खुल जाएंगे, सब कुछ वो खुल गए। हर घर से घुंघरू की आवाज आने लगेगी। घुंघरू की आवाज पहले कब आती थी? ये बैठे सियाने लोग बताते, इन्हें पता कहां से आती। अरे कहीं जाओ भोपाल में लगे, गली दिल्ली में मिलेगी तो नागपुर में मिलेगी, ग्वालियर में आवाज आती नहीं थी घुंघरू में। लेकिन अब घर घर से घुंघरू की आवाज आ रही, अरे नहीं आ रही, डीजे चल रहे हैं और झमाझम। अब तो कार्ड में भी लिखा रहता कि फलाने तारीख को संगीत में दूसरे दिन सुरुचि हो जो भावर। अब वो संगीत में जाओ तो जाओ बोल के, अब तो बच्चे की जन्म पार्टी संगीत में हो रही, वो शादी की साले नहीं दादा 60 साल के की संगीत में हो रही, नाती माने नहीं माने नहीं, कहते नाती नहीं माना। हमारे एक बालक हमसे हमारी बालिका कहने ज्यादा पढ़े लिखे हैं थोड़े से, कह पापा जी बर्थडे मनाएंगे तुम्हारा, घुसना चाहिए हमें पता ही नहीं हमारा बर्थडे कब है, जमा चाहिए और वैसे ही घुसना चाहिए, ये सब चीज खत्म। वो तो नौकरी करते इसलिए याद हो, कौन याद बताओ, इनको याद हो नहीं भाई। एक उम्र ये होना चाहिए, 1 साल 2 साल जीवन का खत्म हो गया, 96 करोड़ स्वास्थ्यों की पूंजी मिली है, आप 5 साल के 10 साल के 50 साल के बर्थडे मना रहे हैं, इस पर विचार चिंतन नहीं किया। ये 10 और 50 साल फिर से चले गए, मैंने भजन किया और उसके लिए अगरबत्ती वो दीपक केक काटे जा रहे, खुशियां मनाई जा रही। ये दुख मनाना चाहिए 10 साल मेरे निरंतर चले गए, मैंने क्या हासिल किया? ये संसार की चीज हासिल की है, ये मकान दुकान और दुनिया की चीज मोटर गाड़ी, ये तो ठीक है संसार में, लेकिन आत्मा के लिए कोई चीज हासिल की? जो जाना वहां के लिए कोई हासिल की? वो चला गया, नाम धाम मिलेगा तो वो चीज हासिल, उसके लिए चिंतन करना वो हासिल में नहीं कर पाया, तो वक्त के वहां पर वो सिखाना। तो बाबा जी ने कहा कि भाई अब इनको सतुविधि बनाना तो फिर मेरे 10 परिवार के ऊपर एक जिम्मेदार, बहुत बड़ी बात है। हाँ 10 परिवार के जिम्मेदार बैठे क्यों? हाँ तुझे करेंगे अच्छे से ऊंचा ऊंचा झंडा है हमारा जयपुर को। हाँ नहीं बहुत लोग बैठे, आप किसी घर गए थे, एक आपको समझाया, मीटिंग चल रही थी, समझाया, अच्छा तुमने कितने घर गए थे? रेस्ट लाए हो, आप लाए हो, एक बहुत बड़ा पावर दिया साहब प्रेमियों, बाबा जयगुरु जी महाराज के जमाने में कोई समझा नहीं सकता था। 5 नाम रूप आवाज लेना बड़ा मुश्किल था, किसी को बताना मत। वक्त के महापुरुष ने डंकी चोट से जब बाबर के साथ खैर के साथ जब देखा ये लोग समझ नहीं रहे, जिम्मेदार को काम कर नहीं रहे, कहले परिवार का जिम्मेदार बना दो, जाकर उनको सिखा दिया जाए ना। ये परिवर्तन होने जा रहा है कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद, ये बचेंगे कैसे बच्चे? इनको 5 नाम रूप याद नहीं है, ये 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए,
आप सिखाइए। आपको पावर दे रखा है, इतना बड़ा पावर दिया है कि आप जाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। वो करना क्या है, आपको पहुंचेंगे, जरूर जो करेंगे, हालात पूछेंगे, दुखों की बात पूछेंगे, प्रेम से बात करेंगे, और फिर कभी नामदान कर लिया, सब बात पूछेंगे और फिर उनको समझाएंगे। आते हैं आपको नहीं आते, लिखवा के ले लीजिए। आप पहले आप अपना परिचय ले लीजिए कि आपको आते नहीं आते, आप अपने परिचय ले लीजिए, लिख के देख लीजिए 5 नाम रूप आवाज, और किसी वरिष्ठ जिम्मेदार से पूछ लीजिए ये सही है ना। वहां पता चल रहा है कि आप क्या हो गया। भाई देखो, भले कोई आता जाता नहीं है, लेकिन बड़े तेज दिमाग लोग रहते, बड़े भयंकर लोग रहते। हम तो एक जगह फंस गए जाते ये के साथ हम पहुंचे, क्योंकि हमें तो नहीं दिया पावर, हमें पावर नहीं दिया कि आप समझाने जाओ, तो हम ये पावर दिया नहीं है, और पावर बहुत दिया है। दया का स्रोत दे दिया था परिवार के, इतना दया दिया इस महाराज जी ने, जबरदस्त दया दी। आप समझाएंगे उसको समझ में आ जाएगा। हम क्या ये दया बहुत ज्यादा दे दी है इनको, तो हम जा सकते कि नहीं जा सकते। आप हम भी चलो सारथी बन के जाएंगे कृष्ण की तरह। चलो भैया मोटरसाइकिल पीछे बैठो, अपन चलते बेघर तुम्हारे कहाँ के। तो आगे पहुंचे, आप बेटा समझाओ इन्हें। हम कहे आप आए सत्संग दो, नहीं हम बोलेंगे, हमें आदेश नहीं यही कहे। तो वो उनको समझाते रहे, उनका एक नाम गलत हो गया तो सामने वाले ने पकड़ लिया, पर हमारे पास आदमी हाँ गलत है। आप हमसे पूछना कि कहाँ गलती। देखो वो सामने वाले जिसको समझाने आए वो तुमसे तेज निकल गया, इसलिए परिचय कर लेना ना, गलत बता दो लफड़ा बन जाएगा। इसलिए 5-10 परिवार को जिम्मेदार है, उसे 5 नाम रूप आवाज स्थान अच्छी तरह से आना चाहिए। और ये काम आपके लिए निवेदन हाथ जोड़कर कर रहा हूं। विशेष तौर से इतना तो सत्संग हो गया, लेकिन विशेष तौर से हम इसलिए आए, हम तो जा रहे थे बाबा 15 दिन के लिए, लेकिन हमको आदेश आया कि आपको उत्तर जोन में जाना। हमने मनीष जी से बात करी, मनीष भाई आपके 2 जोन हो गए, कहीं भी हमें आदेश दे दिया तो हमको हम उतर जाते। हमारा 18 लोगों साथ जा रहे थे बाबा, हम गति उतर जाते, पर हमें जहां घुमाना था घुमाते रहना, योजना बना लो। तो हम 7 तारीख को गति उतर गए, हमारे साथी 17 सीधे चले गए। अब गुरु का आदेश है, मन छोड़ो हमको उतरना नहीं, अरे वहां सेवा करना यहाँ सेवा करना, हमें दिक्कत क्या होगी। तो और ये आपको समझाना है। और ये 1 जनवरी के कार्यक्रम के पूर्व जो जिम्मेदार आपके हैं, जोन के जिम्मेदार कहाँ बैठे, हाँ रामपाल पंत जी, इनके पास पूरी रिपोर्ट हो जानी चाहिए। जिले के जिम्मेदार ये मिलकर, मनीष जी मिलकर, ये प्रेम भाई मिलकर आपके साथ जाएंगे ना साहब, समय निकाल कर आपको ये काम कंप्लीट करना है 31 तारीख तक। साथ ही अब आपके पास टास्क बड़ा। एक बच्चा की गणित महात्मा देखो एक साथ कभी हम जीत जाते, ये काम पहुंचाने दूसरा काम बता देते। हमें लग रहा है हम शायद वहां पहुंचेंगे, वहां से एडमिशन भागा देंगे बाबल से, हमें लग रहा है कौन सा आदेश आने वाला, कुछ हमें महसूस सा हो रहा है, चुपचाप है। तो अब आपके पास आपको बाबल भी जाना है। 16 तारीख से 31 तारीख तक सत्संगी प्रेमी बाबल चाहिए उत्तर जोन के। अभी हमारे जोन में चल रहा है 1 से 15 तक दक्षिण जोन के, वो 90 सेवादार आपको चाहिए। चलो 10-8 चलेंगे, जयपुर ठीक है लिया में 8 और 82 चल जाएंगे आपके वहां। तो हमारे यहाँ से बहुत गए, हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ ये सिस्टम है, हमसे कहते, हम जब मीटिंग लेते हैं हमसे कहते हैं पटेल साहब आप बता दो हमें कितने दिन जाना है, हम सुबह देखते कितने दिन। लेकिन इधर हम हाथ जोड़ कर निवेदन करना पड़ रहा है। अब कितने लोग पहुंच गए वहां, 100 ऊपर जाकर पहुंचे। 90 बोला कि 100 ऊपर चल रहा है। अभी फोन आया कि 100 से ऊपर होता है, 105 हो गए। मैं नहीं आओ, अभी 4 आज हो रहा है, एक हम भी आ रहा है और 5 हो रहा है। तो ये तो दया है प्रेमियों, जिस मंदिर में विश्व शांति मिलेगी और जिसमें गुरु महाराज ने 2 दिसंबर को शिलान्यास के समय कहा था, यहाँ आज से जो भी मत्था टेकेगा उसे भक्ति भाव से उसे लाभ होगा। तो अब वहां 2 साल होने जा रहे हैं, हो गए दिसंबर में, साल कंप्लीट हो रहा है और इस समय पत्थर लगा है। हम चाहते हैं कि पत्थर हमने दिया सेवा, तो कम से कम वो पत्थर उठा के हम दे दें अपने आप से। तो गर्व के साथ अब हम कह सकते हैं कि पत्थर की सेवा वो पत्थर उठा के भी हमने लगवाया था।
ये घर के साथ इसलिए प्रेमियों ये अवसर मिला, वो मिलना नहीं है अवसर, तो मंदिर कंप्लीट हो चुका होगा। इस समय नींव के पत्थर बनने की जरूरत है, जब बन जाएगा कानून सब बनेंगे। फिर तो जो लोग यहाँ नहीं जा रहे ना इनकी शरण में, वो भी आ जाएगा, वो भी इनकी शरण में आए, सब आए। इसलिए जो भाव भक्ति की बात है ये बहुत बड़ी है। महात्मा हरवाल कहते हैं जो भाव भक्ति से जो भी, तो हमारे अंदर जो भाव भक्ति ये जो कचरा भरा पड़ा, जो भरा पड़ा है उसको निकालने की जरूरत है। नाम की दौलत के सहारे, नाम की भक्ति के साथ। एक बार महात्मा एक गांव से निकल रहे थे, महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध गांव से निकले, लोगों ने उनको गालियां दी, पता वो कूड़ा कचरा उनके ऊपर फेंक दिया, तो वो कूड़ा करकट दिया, गाली दी, तो वो थक गए, कहने लगे आप कुछ कहे नहीं है, आप नाराज नहीं हो रहे कि मैं क्यों नाराज हूं कि मुझसे आज 4 साल पहले ये बात करते तो आपके सामने गर्दन अलग हो जाती, जब मैं वहां का राजकुमार था, मेरा नाम सिद्धार्थ है। अब वो बातें खत्म हो गई, जो मेरे पास था वो खत्म हो गया कि जो आपके पास है आपने मुझे दे दिया। मैं पिछले गांव से जब निकला था, पिछले गांव में मेरा स्वागत सत्कार फूलों से किया और कई प्रकार की मिठाइयां दी, तो मैंने लोगों से कहा, मेरा स्वागत किया तो मैंने कहा ये मिठाइयां लेकर अपने घर दे दो सबको बांट। इसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपने मुझे गालियां दी है और जो कूड़ा करता सब अपने परिवार में बांट देना। कहने का तात्पर्य जो हमारे अंदर होगा वो तो हमें ये विचार करना, जिसके अंदर जो होता वो निकलता है। क्यों भर रखा वो निकल, जब भरा निकलेगा जरूर साहब, तो समय आकर निकल जाता है। इसलिए उस कूड़ा कटकर जो अंदर भरा है वो नाम की साधना से, भक्ति से, ध्यान से, सुमन से, नाम पुनी से, हवन से जो आदेश है वो तन की सेवा से वो सब निकलता जाएगा। जब तन की सेवा करते हैं ना तो जीव बन जाते हैं। एक उदाहरण, जब मैंने सुबह नामदान लिया 2004 में, और मैं जब पहली बार मथुरा गया, नामदान तो काफला में लिया नरसिंहपुर जिले में, जब उनकी गुरु पूजन का पर्व आया तो गुरु के पास जाना चाहिए, चलो अब कोई था नहीं संत से, वो जानते थे संत मत क्या है, दुनिया क्या है, भंडारा क्या है, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन भाव था चलो। तो पत्नी को लेकर, बालक को लेकर पहुंचा, तो अब वहां भंडारे पहुंचा, कहाँ किसका भंडारा चलता, भोपाल का चलता, तो भोपाल में जाकर रुक गए। अब जब भोजन करने बैठे तो Incoming voice call from +91 नहीं मेरे से नहीं चलता, होटल में नहीं बैठ सकता भाई बगैर पट्टी बिछी, अपने समझ से। गुरु पूर्णिमा के दिन मैसेज कर लेंगे, आप तो तुम्हारे गुरु की पूजन कर देना, कम से कम आप तो भोजन प्रसादी ले लो, चलो मैं इंतजार करती हूँ। तो भंडारे में अंदर गई, उनसे भैया किसी से पट्टी वट्टी लाल मांग कर आए, मुझे बिछाए, और मैं मुझसे पत्थर नहीं उठती, मैं पत्थर जूठी मेरी उठाऊं, मैं गिलास दो, ये करो, थाली दो, मेरे सब होता है कि मैं सब कुछ करूँ। पट्टी डाल दी, मैंने भोजन बन गए, उनने मशीन में उठा के मैंने खा ली, कुछ नहीं खाने हो रही थी, फिर पूरी बनी थी उस दिन, सब्जी पूरी, वो खी खा के उठ गया। तब वो जब मैंने खा लिया, उसके बाद मुझे आभास हुआ मैं जबरदस्ती का अहंकार कर बैठा था, बैंक का अधिकारी या गांव का पटेल, ये कौन सा अहंकार, ये खा लिया क्या होगा। तब मेरे दिमाग में बात आई कि दीनता जब आती, जब अहंकार जब सेवा में निकल जाते, तन की सेवा में छोटी, तब तो मैंने छोटी सेवा लेटन से शुरू कर दी। दौड़ी जाएगी, अहंकार खत्म हो वाला नहीं है, ये तो चढ़ा हुआ अहंकार, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, यहाँ का हूँ, मैं ये तो सब हूँ, अधिकारी हूँ, जहाँ 10 नौकर नीचे लगे हूँ, तो यहाँ जाकर खुद करना पड़ रहा हूँ, ये अहंकार। जब एक बार जाकर झाड़ू पहुंचा, सारा खुमारी उतर गई, सारी अधिकारी पर निकल गया, सारी पतेली निकल गई, सब कुछ निकल गया, और जहाँ पे कहा निर्मल हो गए। इसी निर्मल होने की जरूरत है। ये तन की सेवा आपको मिल रही है, इसमें अपने आप को समर्पण कर दो, मौका मिलने वाला नहीं है। हाथ जोड़ कर निवेदन करने क्या आप संकल्प बना लीजिए, वो काम बनते हैं संकल्प से, संकल्प से काम बनते हैं। आप यदि संकल्प बना रहेंगे, जब कभी कभी ऐसा होता, हम तो यही कहते हैं कि हमारा बहुत काम है, खेती का काम, दुकान का काम है, दफ्तर का काम है, फलन, और रहते सबके काम है, वो काम खत्म होने वाला नहीं है, चाहे 1000 वर्ष की उम्र में जाए। क्यों लड़का हुआ, लड़के को पढ़ाया, फिर लड़का तो लड़का हो गया, ब्याह ज्यादा प्यारा हो गया, वो लड़के का लड़का वो ज्यादा प्यारा हो गया, तो उसकी शादी करना, फिर उसकी शादी करना, फिर ये मकान यहाँ बना, एक मकान वहां बनाना, एक दिल्ली में बना डाला, एक अशोक नगर में, एक ग्वालियर में बना लिया जाए, तो तृष्णा मोह बढ़ता जाता, फुर्सत मिलती नहीं है।
सब छोड़ो शंकर, तू जान तेरा काम जान, तेरा काम सब प्रथम है, मैं जाऊंगा, बिगड़ जा तेरा, सुधर जा तेरा। अभी मेरे पास फोन आया, एक बात भूपा जी 90 साल के अब खत्म हो गए, अभी खत्म होना, वहां बैठे तो पूरा सुनोदन चला गया, प्रार्थना चल रही थी, भूपा जी खत्म हो गए, पत्नी बोली भूपा जी खत्म हो गए, भूपा जी खत्म होना होगा, खत्म बात हो गई, मैं तो मेरा पूरा काम करके आऊंगा, तुम और सारे लोग जाएंगे, बालक जाएगा, सब चले जाएंगे, मेरा क्या, इस सियाने तो नहीं, सियाने कोई नहीं, सियाने चला गया, वो भी नाम ना लीजिए भूपा जी 90 साल की उम्र में गया है, तो मन के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब पता कि मैं गलत ही नहीं हूँ, पूरी मान से नहीं है, इसलिए ये सब चीजों संसार का रगड़ा झगड़ा लगा, लेकिन आत्मा का काम होना चाहिए साहब। शरीर को संभालने के लिए अच्छे तेल डाल लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, आभूषण पहन लिए, वो जैकेट पहन लिए, जूता पहन लिए, जो कपड़े की हो गई, घर सजा लिया, ये सजा लिया, वो सजा लिया, लेकिन जहां आना जाना वो सजावट होना चाहिए, उस आदमी की सजावट होना चाहिए, उस आत्मा का भोजन होना चाहिए। अच्छे अच्छे मालटाल खिला दी, अभी प्रेम भैया ने बहुत अच्छे भोजन शाकाहारी खिला दी, तो भाजी खिला दी, तो रोटी खिला दी है, अच्छा ये शरीर को खिला दिया साहब, शरीर वाले खुश हो गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, शरीर सज गया, अच्छे तेल डाल लिए, तो शरीर का भोजन शाकाहारी भोजन पेय पदार्थ, फेफड़े का भोजन वायु हवा, अभी कोरोना